नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में आप सभी को पता है हम पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक प्रत्यय, यानी कि जो शब्दांश किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है या विशेषता लादा देखिए पूरी तरह से अर्थ को परिवर्तित कर देता है। आपने देखा कि किस तरह से उसमें परिवर्तन आ रहा है और उसे ही हम कहते हैं प्रत्यय। तो काफी सारी चीजें हमने यहाँ पर प्रत्यय के बारे में अभी तक पढ़ ली हैं। जिन बच्चों ने लास्ट सेशन में क्लास अटेंड नहीं की थी उनको मैं यहाँ पर बता दूं कि हमने प्रत्यय की परिभाषा और प्रत्यय के बारे में कि किस तरह से प्रत्यय को कहाँ पर हम यूज करते हैं वो सारी चीजें, और साथ ही प्रत्यय के भेद। तो प्रत्यय के हमने यहाँ पर दो भेद पढ़े थे, कृत प्रत्यय और ततधित प्रत्यय। तो पहला जो हमारा भेद था कृत प्रत्यय, उसके हमने यहाँ पर सारे के सारे जितने भी एक तरह से भेद हैं यानी कि जो उसके भी उपभेद थे वो भी हमने यहाँ पर सारे पढ़ लिए हैं। और उसके बाद हमने अपना जो दूसरा पार्ट है तद्धित प्रत्यय वो हमने यहाँ पर शुरू किया था। आप देख सकते हैं क्या कुछ मैंने आपको तद्धित प्रत्यय के विषय में लिखवाया है। जिन बच्चों ने नोट डाउन किया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो अभी भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ से आप नए पेज से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो भी हमने पढ़ा था कृत प्रत्यय के बारे में, तो वो सारा टॉपिक जो था वो कृत प्रत्यय के अंतर्गत था। अब यहाँ से नंबर 2 डाला है, यानी कि दूसरा भेद हमारा स्टार्ट हो रहा है, वो हमारा है तद्धित प्रत्यय। तो आप देख सकते हैं तद्धित प्रत्यय क्या होता है। क्रिया धातुओं को छोड़कर, देखिए जो हमारा कृत प्रत्यय था वो हमेशा क्रिया धातुओं के साथ ही जुड़ता था, क्रिया धातुओं के साथ ही कनेक्ट होता था। लेकिन जो तद्धित प्रत्यय है वो क्रिया धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाता है। यानी कि वो क्रिया धातुओं को छोड़कर नए अन्य शब्दों के साथ जुड़ता है और नए शब्द बनाता है, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और ये हमेशा आपको बताया भी गया है, लिखवाया भी गया है कि ये हमेशा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय शब्दों के अंत में ही जुड़ता है। यानी कि हमेशा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तथा अव्यय शब्दों के अंत में जुड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल हमने लिखा है चाचा, ठीक है। चाचा शब्द क्या है? संज्ञा है, तो हमने लगाया इसमें प्रत्यय ऐरा, तो ये क्या हो गया? चचेरा। बूढ़ा, और हमने उसमें शब्द जो आपका प्रत्यय है लगाया आपा, तो वो हो गया बुढ़ापा, ठीक है। इस तरह से तद्धित प्रत्यय के प्रकार, तद्धित प्रत्यय के भी मैंने आप लोग को यहाँ पर प्रकार बताए। जैसे हमने कृत प्रत्यय के 5 प्रकार पढ़े थे, वैसे ही बिल्कुल तद्धित प्रत्यय के भी 8 प्रकार हमने यहाँ पर पढ़े। कौन कौन से 8 प्रकार मैंने आपको लिखवाए हैं, नोट डाउन करवाए हैं, आपने सबने नोट डाउन किया है अपनी कॉपी में, आप देख सकते हैं। सबसे पहला कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, दूसरा स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, तीसरा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, वचनबोधक तद्धित प्रत्यय, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। ये 8 टाइप के आपको यहाँ पर प्रत्यय हमने पढ़ाए हैं। तो देख सकते हैं आप, 8 के नाम अब रटना नहीं है। फिर लास्ट सेशन में जो लास्ट हमारा एंडिंग था सेशन का, मैंने आप लोगों को यही बोला था कि आपने बिल्कुल भी रटने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि रटने से आप कंफ्यूज हो जाएंगे और भूल जाएंगे। यहाँ पर आपको समझना है, याद करना है, नोट डाउन करना है। तो पहला हमने कृत प्रत्यय यहाँ पर पढ़ा था, कृत प्रत्यय।
क्या पढ़ा देखिए कृत प्रत्यय के बारे में, कि जिन प्रत्ययों के योग से कृतवाचक शब्दों का निर्माण होता है, जिन प्रत्ययों के योग से कृतवाचक शब्दों का निर्माण होता है उसे कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी कि कृतवाचक शब्दों का निर्माण, कृतवाचक शब्द ये देख सकते हैं आप, लोहार। कृतवाचक शब्द कौन होते हैं? जो किसी काम करने वाले व्यक्ति के बारे में बताते। कृतवाचक का अर्थ होता है काम करने वाला व्यक्ति। लोहार, सुनार, दूध वाला, गाड़ी वाला, सब्जी वाला, ये सारे शब्द क्या हैं? आपके कृतवाचक शब्द है। ठीक है, तो कृतवाचक शब्द जो बना रहा है वही कृतवाचक तद्धित प्रत्यय है। ध्यान रखिएगा, इस तरह के शब्द जहां पर बन रहे हैं, दूध वाला, सब्जी वाला, फल वाला, अनाज वाला, राशन वाला, लोहार, सुनार या दुकानदार, तो ये सारे शब्द क्या हैं? आपके कृतवाचक शब्द हैं। और ये किससे बन रहे हैं? कृतवाचक तद्धित शब्द प्रत्ययों से बन रहे हैं। आप देख सकते हैं शब्द है लोहा, सोना, दूध, गाड़ी, सब्जी, सारे शब्द क्या है? संज्ञा है। और कृतवाचक तद्धित प्रत्यय है आर और वाला। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहला जो अपना भाग था तद्धित प्रत्यय का वो कंप्लीट कर लिया। दूसरे में मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको दिया था कि हम क्या करने वाले हैं। देखिए, दूसरा हमारा था स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, ये हमने दूसरा अपना टॉपिक आपको बताया। और मैंने इसमें आपको बताया था कि जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से, जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से स्त्रीवाचक शब्द बनते हैं। ठीक है, स्त्रीवाचक यानी कि स्त्री के होने का बोध कराते हैं। कृतवाचक में काम करने वाले व्यक्ति के होने का बोध कराया जा रहा था। जैसे हमने कहा सुनार, तो जो सोने का काम करता है वो सुनार, सोने से बना आभूषण बनाने का जो काम करता है वो सुनार। लोहार, जो लोहे के बर्तन बनाने का काम करता है, लोहे के जो औजार बनाने का काम करता है वो लोहार। तो यहाँ पर ये शब्द है स्त्रीवाचक। तो जिन तद्धित प्रत्ययों से स्त्रीवाचक शब्दों का निर्माण होता है उसे स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से समझेंगे। चलिए, और नोट डाउन जरूर कीजिएगा बच्चे, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। जिन तद्धित प्रत्ययों, जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से स्त्रीवाचक शब्दों का निर्माण, जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से स्त्रीवाचक शब्दों का निर्माण होता है उन्हें स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जिन तद्धित प्रत्ययों से यहाँ पर स्त्रीवाचक शब्दों का निर्माण होता है। तो स्त्रीवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे हमने कहा बेटी, ठीक है, या माता। तो देखिए कैसे बनेंगे ये शब्द। ठीक है,
एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। ये हमारे हैं मूल शब्द, ठीक है। ये कुछ मूल शब्द ले लिए, जैसे बेटा, ठीक है, लड़का, ठीक है, या धोबी, या माली, ठीक है। तो अब हम लेंगे स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। तो ये जैसे हमने बेटा, तो इसमें हम लगाएंगे ई, ठीक है, और इसमें होगा इन। तो अब आप देखिए, बेटा और इन, और ये बना आपका नया शब्द। ये क्या बनेगा? नया शब्द। देखिए, बेटा और स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय हमने उसमें जोड़ा, तो क्या बनेगा? बेटी, ठीक है। लड़का, लड़का में हम ई प्रत्यय लगाएंगे, तो ये बनेगा लड़की। इसी तरह से अब हमारा जो प्रत्यय है वो है इन। शब्द है धोबी, तो क्या बनेगा? धोबिन। अगला शब्द है माली, तो क्या बनेगा? मालिन, ठीक है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें आप लिख सकते हैं, जैसे आनी, ठीक है, रानी। आप देखिए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। नौकर, देवर, और मोर, शेर, ठीक है, शिष्य, छात्र, गायक, लेखक। तो अब आप देखिए कैसे, अब हम यहाँ पे कौन से शब्द लगाएंगे? अब हम यहाँ पर यहाँ पर आपके लगाएंगे स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। क्या लगाएंगे? स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। तो नौकर और देवर, तो इसमें लगेगा आपका आनी, ठीक है। इसमें क्या लगेगा? आनी। और इसमें आपका लगेगा नी। इसमें आपका लगेगा आ। इसमें लगेगा ई का। चलिए, अब नया शब्द कौन बनाएगा? नौकर, देवर, मोर, शेर, शिष्य, छात्र, गायक, लेखक। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि जितने भी शब्द हमने इस तरफ लिखे हैं, जितने भी शब्द हमने यहाँ लिखे हैं, ये सारे शब्द हैं आपके पुल्लिंग, ठीक है। और ये कैसे शब्द बनने हैं? इनसे स्त्रीवाचक शब्द बनने हैं। जो तद्धित प्रत्यय, जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से स्त्रीवाचक शब्द बनते हैं, उन्हें स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं।
तो ये सारे जो हैं आपके स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय है, यानी कि ये आपका स्त्रीवाचक शब्दों का निर्माण कर रहे हैं, स्त्री का बोध कराने वाले शब्दों का निर्माण कर रहे हैं। जैसे नौकर धन आनी, तो ये होगा नौक रानी। ठीक है, आनी, तो हमने आ की मात्रा र में जोड़ी, रा हो गया नी। इसी तरह से देव रानी, देवरानी। ठीक है, इसी तरह से जैसे मोरनी, मोर लिखा हुआ है तो मोरनी, शेर लिखा है तो शेरनी। अगला है आ प्रत्यय हमने जोड़ना है, शिष्य धन आ, शिष्या। छात्र धन आ, छात्रा। उसके बाद ईका, शब्द लगाना है ईका, ध्यान रखिएगा, शब्द लगाना है ईका। ई कौन सी है, ध्यान पूर्वक देख लीजिए, उसी की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। तो ये गायक लिखा गया है तो क्या हो जाएगा, गायिका, गायिका, गायिका। देखिए ई जो है वो आपके य पे लग गई, यानी कि अंतिम वर्ण पे लग गई, और का शब्द हमने अंत में जोड़ दिया, गायिका। इस तरह से लेखक, लेखिका, लेखिका। ठीक है ना। तो देखिए अभी तक आपने यहाँ पर कितने सारे एग्जाम्पल देख लिए, किसके, आपके स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्ययों के। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय है ई, इन, आनी, नी, आ, ई का, जिससे हमने यहाँ पे कुछ बिल्कुल नए शब्द बनाए हैं। आप देख सकते हैं एक तरफ सारे शब्द आपको पुल्लिंग दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ सारे शब्द क्या है, आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय यहाँ पर लगभग कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने कॉपी में नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज ध्यान पूर्वक समझिए और साथ ही नोट डाउन भी कीजिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको नोट डाउन करनी ही होती हैं, समझनी होती हैं, लिखनी होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। अब देखिए ऐसे प्रत्यय, वे प्रत्यय जिनसे संबंधवाचक शब्दों का निर्माण हो। ठीक है, ऐसे प्रत्यय, ऐसे तद्धित प्रत्यय जिनसे संबंधवाचक प्रत्ययों शब्दों का निर्माण हो, उसे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। चलिए एक बार लिख लेते हैं इसको। वे तद्धित प्रत्यय जिनके योग से संबंध वाचक शब्दों का बोध हो, उसे तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं,
उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं, यानी कि वे तद्धित प्रत्यय जिनके उसे संबंधवाचक, ठीक है, उसको संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है, उसे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। सबसे पहले बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे शब्द, उसके बाद लिखेंगे संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, और उसके बाद नया शब्द। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहले हम शब्द लेंगे, जैसे मामा, फूफा। ठीक है, और इसमें हम यहाँ पर प्रत्यय लेंगे ऐरा। प्रत्यय क्या लेंगे? ऐरा। तो ये क्या बन जाएगा? इसकी जगह आप यहाँ पर चाचा भी ले सकते हैं और मौसा भी ले सकते हैं। संबंध का बोध करा रहा है, तो हमने मामा, चाचा, मौसा, फूफा, ये हमने शब्द लिए हैं, और प्रत्यय इनमें हमने जोड़ना है ऐरा। प्रत्यय क्या जोड़ना है? ऐरा। तो क्या हो जाएगा? माँ मेरा। ठीक है, उसके बाद फू फेरा, उसके बाद च चेरा, उसके बाद अगला मौ। अब देखिए यहाँ मौ सा लिखा गया था, तो अब यहाँ सा नहीं आएगा क्योंकि प्रत्यय हमने जोड़ दिया ऐरा, तो ये हो जाएगा मौसेरा। ये क्या हो जाएगा? मौसेरा। तो इस तरह से देखिए, ममेरा, फुफेरा, चचेरा, मौसेरा, ये सारे क्या है? रिलेशन दिखा रहे, संबंध दिखा रहे। सारे शब्द क्या कर रहे हैं? एक तरह से संबंध दिखा रहे हैं कि ये मौसेरा है, ये चचेरा है, ये फुफेरा है, ये ममेरा है। ठीक है, तो ये हमारा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। और मुझे आशा है कि आप सभी नोट डाउन कर रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि ये सारे चीजें आपको नोट डाउन करनी ही है। एक बार नोट डाउन कर लेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे तो काफी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ये सारे प्रत्यय हैं। आपको यहाँ पर बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो आप नहीं कर पाते हैं। भाववाचक तद्धित प्रत्यय। और अब मुझे लगता है कि इतना करने के बाद इसकी पूरी डेफिनेशन लिखने की, परिभाषा लिखने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिल्कुल वही लिखना है कि जिन तद्धित प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। ठीक है, सिर्फ एक ही लाइन आपने लिखनी है कि जिन तद्धित प्रत्ययों से भाववाचक शब्दों का निर्माण होता है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, उसे हम भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे अब हम भाववाचक तद्धित प्रत्ययों के एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे शब्द, उसके बाद हम लिखेंगे भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय, और उसके बाद लिखेंगे नया शब्द, यानी कि जो शब्द हमने निर्माण किया है, जो शब्द हमने बनाया है, वो शब्द हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे शब्द हम लेंगे यहाँ पर, क्योंकि अब ये भाववाचक शब्द है, तो भाववाचक शब्द है भला,
बुरा। ठीक है, अब इसमें हम अलग अलग तरह के प्रत्यय जोड़ेंगे। बूढ़ा, पूजा। काला, पीला। गरम, गरीब। और देखिए बिल्कुल इसी तरह के कुछ यहाँ पर भाववाचक तद्धित प्रत्यय भी हम लेंगे। जैसे भला, बुरा हमने लिखा है तो यहाँ पे हम प्रत्यय लेंगे आई। बूढ़ा हम लिखेंगे आपा। ठीक है, ये काला पीला, इसमें जो हम प्रत्यय जोड़ेंगे वो हमारा होगा ईमा। ठीक है, और गरम, गरीबी, ई, गरीब। तो अब देखिए बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से हम इन शब्दों को जोड़कर, इनको अंत में जोड़कर यहाँ पर नया शब्द बनाएंगे। देखिए जैसे हमने शब्द यहाँ पर लिया है भला, तो भला में हम आई शब्द जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? भलाई। ठीक है, तो किस तरह का शब्द है ये भाववाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, ये कैसा शब्द है? भाववाचक संज्ञा शब्द है। इसी तरह से अगला हमने शब्द लिखा हुआ है बुरा, तो बुरा में हम ई जोड़ेंगे, ये हो जाएगा बुराई। ठीक है, ऐसे ही हमने शब्द जोड़ा है बूढ़ा, तो बूढ़े में हम शब्द जोड़ेंगे आपा, तो ये हो जाएगा बुढ़ापा। उसके बाद अगला शब्द है काला और पीला, तो काला और पीला शब्द जोड़ना है ईमा। हमारा प्रत्यय क्या है? ईमा। तो क्या लिखेंगे? देखिए ध्यान पूर्वक देखिएगा, का लिमा, का लिमा। आपने आ का जो यहाँ पे स्वर है उसे हटाकर ई मा जोड़ना है, और ये ध्यान रखिएगा कौन सी ई है, छोटी ई है या बड़ी ई है, उसी स्वर का हम प्रयोग करेंगे, उसी मात्रा का हम प्रयोग करेंगे। कालिमा, पीला, जैसे ये आपका पीला, तो इसका भी बिल्कुल इसी तरह से शब्द बनेगा। अगला शब्द है गरम और उसके बाद है गरीब, तो ग र म में हम ई जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा गर्मी। गरीब में हम ई जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा गरीबी। एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपकी ई कौन सी है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे, वरना आपका जो नया शब्द बनेगा वो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर तद्धित शब्द जो आपके प्रत्यय हैं उसके भी लगभग 4 जो भेद हैं वो हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। चारों के एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया, और मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि जब आप बहुत सारी चीज़ें सेम पढ़ते हैं तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज आपने जितना भी पढ़ा है इसको घर पर एक बार रिवाइज कीजिए, और जितने भी एग्जाम्पल आपको लिखवाए हैं सबके नीचे कुछ और शब्द आप बनाएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। यानी कि सबके आप खुद से भी कुछ एग्जाम्पल्स वहाँ पर देंगे। तो इस तरह से आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।